हेलो दोस्तों। तो आज आपका लिमिट का 5वां क्लास होने वाला है। आवाज़ आ रही है? ठीक है, जा ही रहा होगा। रिकॉर्डेड है, लाइव तो चल नहीं रहा कि पूछें आवाज़ आ रही है कि नहीं जा रही है। मेरे हिसाब से जा ही रहा होगा, और यहाँ से नहीं जा रहा होगा तो फ़ोन तो कैप्चर कर ही रहा होगा। हाँ, तो आपकी लिमिट की 5वीं क्लास होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है, एक बार देख लेते हैं। अरे यार, मेन लिस्ट आपका गायब है। ठीक है, कोई नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और प्रॉपर्टीज उसके प्लस माइनस का। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट। इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट में हमने जीरो बाई जीरो और इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट सॉल्व कर रहे थे। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और डीएल रूल ये देख लिए थे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिए थे। और अभी कल की क्लास में हम लोग इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म देख लिए थे। ठीक है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म अगर रहेगा आपका इंडिटरमिनेंट का तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म रहता है तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना ही होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे आपका एक्सपोनेंशियल, कि अगर पावर वाले हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वन के पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट के पावर जीरो, ये वाले। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं अपना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए के पावर एक्स माइनस वन अपान का एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हम चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो रख देते हैं। ए के पावर जीरो मतलब कि वन माइनस का वन बराबर क्या, जीरो। और ये नीचे का जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना क्या कर देंगे, डीएल रूल डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हमें डीएल रूल लगाना नहीं है क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना। डीएल रूल तो हम हर जगह लगा सकते हैं अगर लगाना रहेगा तो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा मतलब भी समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है। हालांकि सॉल्व करके डीएल रूल से ही ये सब रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट इसका आएगा क्या। तो इसको डिलीट कर दिए, और इससे आवाज़ बहुत स्लो जा रही होगी यहाँ। कुछ उपाय है, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं हम जीरो, सॉरी जीरो नहीं, अगर डीएल लगाते हैं तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस का जीरो अपन, ये हो जाएगा वन। और लिमिट आपका हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, तो ये माइनस का जीरो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। अब ये लिमिट रखते हैं तो ई के पावर जीरो का क्या मतलब है, वन बाई वन बराबर वन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। वन सेकंड, ये माइक थोड़ा सा हमें लग रहा है कि दूर जा रहा है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा गड़बड़ जा रहा हो, तो एक सेकंड। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये साइड में नहीं भाग रहा होगा, तो आवाज़ ठीक जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई के पावर एक्स का माइनस वन बाई एक्स अगर रहे तो इसका रिजल्ट वन आएगा। अगर हम यहीं पर इसका देखें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए के पावर एक्स, सॉरी जीरो माइनस वन अपन का एक्स, अगर ये आपका रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो इसमें भी सेम लगेगा डीएल रूल, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए माइनस का जीरो अपान का वन, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा। ठीक है, जीरो रखेंगे तो ए के पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, और ये जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमने डीएल रूल लगा दिया, क्या लगा दिया, डीएल रूल अप्लाई कर दिया। डीएल रूल अप्लाई कर लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए। हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में ए के पावर एक्स और एक्स के पावर एक्स, पिछली या फिर उसके पिछली क्लास में हमने डिफ्रेंसिएशन बताया था। अगर आप उसको देखे हुए तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैसे आया। ठीक है, अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियोस को आपको देख करके आना चाहिए, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, और ये कांस्टेंट का जीरो, और यहाँ पर एक्स था तो यहाँ वन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स में एक्स जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर जीरो, ए के पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन इंटू लॉग ए
अब जब डिफरेंशिएशन होता है बेस में ई लगा रहता है अपान का 1, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बेस का ई। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग का ए बेस का ई, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर आपका इसी प्रकार से दिया रहे और इसमें अगर आप यहाँ पर लॉग ए बेस ई लगा रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है ए यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर कोई भी चीज़ें निगेटिव नहीं होती। लॉग के अंदर अगर आप निगेटिव ले लिए इसका मतलब क्या आएगा डजंट एग्जिस्ट आएगा भाई, क्योंकि लॉग के अंदर निगेटिव चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और आपका एक और प्रॉपर्टी जैसे ही है लॉग बेस ई 1 प्लस का एक्स अपान का एक्स है, इसका क्या आएगा अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो तो, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, अब हम रखते हैं वैल्यू रख के पहले चेक कर लेते हैं। तो जीरो रखेंगे तो लॉग वन की वैल्यू क्या होगी जीरो, और यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या होगा जीरो। ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है। अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है तो हम करेंगे क्या, हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखना ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, पहले लिमिट लिख लेते हैं एक्स टेंस टू जीरो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन अपान का 1 प्लस का एक्स, अगर लॉग के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो कहाँ जाती हैं वन अपान में आ जाती हैं, और उसके बाद जो लॉग के अंदर होता है उसका अलग से डिफरेंशिएशन। तो लॉग वन की डिफरेंशिएशन सॉरी वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है, अपान में एक्स का डिफरेंशिएशन वन। अब यहाँ पर रखेंगे आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यह जाएगा वन प्लस का एक्स, वन अपान वन प्लस का एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका वन आ जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर ये आ जाएगी वन, पूरे मतलब कि तीसरे वाले का, ठीक है। एक दो तीन अभी तक हमने थ्री आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं जिसके लिमिट इस प्रकार से है ई के पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर वन, और इस वाले का लॉग ए बेस का ई, अगर ए आपका पॉजिटिव रहेगा तब, निगेटिव रहेगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये आपका थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं आपका दूसरा। दूसरा क्या, इसमें हमने ए के जगह पर ए ले लिया, तो यहाँ पर ई के जगह पर हम क्या करेंगे ए लेते हैं, ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। तो देखना चौथा हम यहाँ पर लिख देते हैं मिटा करके, तो फोर नंबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो लॉग ए वन प्लस का एक्स अपान का एक्स। यहाँ ई लगा था तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करके वन अपान का एक्स कर दिए थे, लेकिन अगर आपका ए लगा हो तो क्या करेंगे पहले हम इसको ई बनाएंगे। तो देखना लॉग की एक प्रॉपर्टी है लॉग एम बेस का एन होता है, तो ये क्या करते हैं लॉग एम बाई का लॉग एन, और हम दोनों में बेस कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब कि आप ऐसा बेस रखेंगे जिस पर लॉग डिफाइन हो, ऐसा नहीं कि आप वन रख दे रहे हैं या फिर निगेटिव रख दे रहे हैं, तो ऐसा बेस नहीं रखना चाहिए, नहीं रखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ई लगा देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसी को डिवाइड करेंगे किस फॉर्मेट में, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे एम के जगह पर ले लेंगे वन प्लस का एक्स और एन के जगह पर ले लेंगे ए, ये आपका हो जाएगा वन प्लस का एक्स और एन के जगह पर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला वैल्यूज उसके जगह पर हम ये रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब ये हो जाएगा लॉग ई वन प्लस का एक्स अपान का लॉग ए बेस का ई इंटू का एक्स। अब हमने इसका देख लिया है क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस का एक्स अपान का एक्स बेस का ई हो, ठीक है, और बाहर वन अपान का लॉग ए बेस का ई है। तो इसका वैल्यू क्या होता है वन इंटू वन अपान का लॉग ए बेस का ई है, ठीक है। आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है वन अपान में, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ई बेस का ए, ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा इस वाले का आंसर लॉग ई बेस का ए। कब जब ए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू क्यों हमने क्वेश्चन में ही ले लिया था, ये आपका क्या है बेस है, तो बेस का कंडीशन क्या होता है नॉन निगेटिव होना चाहिए सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए और वन के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वन के बराबर हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। अब ये वन के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला छुपा हुआ है, आप लॉग का देख लेना कि वहाँ पर वन क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए हम बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। लॉग एम और ये बेस एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग का एम और लॉग का एन। अगर एन बराबर वन ले लिए तो आप यहाँ पर वन रख रहे हैं तो इसका मतलब आप वन यहाँ रख रहे हैं,
इसका मतलब कि आप ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे जीरो लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ये आपका रियल वैल्यूड है नहीं ना, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, वन नहीं रखते, किसमें, बेस में। समझ में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको पता रहेंगी तो केस हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखना, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट, आपका इतना ही था, आपका इतना ही था, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देख रख रख करके हम सॉल्व करेंगे। एक्स टेंस टू जीरो, एक्स फोर के पावर एक्स माइनस का वन अपन थ्री के पावर एक्स माइनस का वन। देखना आप चेंज करते हैं, फोर के पावर एक्स माइनस का वन अपन का एक्स इंटू एक्स अपन थ्री के पावर एक्स माइनस का वन, एक्स का डिवाइड एक्स का मल्टीप्लाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, हम इसको तो ठीक है इस फॉर्मेट में रहने देते हैं, एक्स टेंस टू जीरो, फोर के पावर एक्स माइनस का वन अपन का एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन अपान थ्री के पावर एक्स माइनस का वन अपान का एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिमिट मल्टीप्लाई में अलग अलग क्यों कर दिया, भाई लिमिट की प्रॉपर्टी है, हमने जब लिमिट पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में तो उसी टाइम बताया था कि ये मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट अलग अलग इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी हमने इसका देखा कि ए के पावर एक्स है तो क्या आ रहा था आपका, लॉग ए बेस ई आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, लॉग फोर बेस ई आएगा, और इंटू ये आ गया आपका वन अपान का लॉग थ्री बेस ई आ गया, ठीक है। तो अगर हम आपको एक लिखें एक लाइन में, क्या आ जाएगा, लॉग फोर बेस ई अपान का लॉग थ्री बेस का ई, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग का फोर बेस का ई अपान का लॉग का थ्री बेस का ई। अब ये दोनों क्या है, बाई में दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो बेस को हटा करके आप नया बेस लगा दो ऐसे, लॉग फोर बेस थ्री, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, जो मैंने पहला पहले दूसरा वाला जो फॉर्मूला लिखा है उस पर बेस्ड है, ए के पावर एक्स माइनस वन, और डिवाइड में आपको क्या है, एक्स मेंटेन करना है, क्योंकि जो पावर में वो डिवीजन में होना जरूरी है, और दोनों क्या होने चाहिए, जीरो बन रहे होने चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक हो। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ई के पावर ए एक्स माइनस ई के पावर बी एक्स अपान का एक्स, ठीक है। जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन, जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन, वन माइनस वन बाई का जीरो, तो यहाँ पर जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है, आप डीएल लगा लो। डीएल नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं, तो ऐसे भी कर लेंगे। डीएल लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई के पावर ए एक्स माइनस बी इंटू ई के पावर बी एक्स अपान का क्या हो जाएगा, वन। तो ये अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ए माइनस का बी, यहाँ पर आंसर आ जाएगा डीएल से। डीएल बहुत आसान है, डीएल लगभग हर जगह लग जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपका नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, ई के पावर समथिंग है, तो ई के पावर समथिंग है तो माइनस वन कर लेते हैं, और ये माइनस है तो ई के पावर बी एक्स है तो इसमें भी माइनस वन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना, हमने इसके लिए एक माइनस किया और इसके लिए भी एक माइनस किया, तो हम इसके लिए एक माइनस तो एक प्लस भी तो करेंगे, और इसके लिए एक माइनस किया तो एक प्लस भी तो करेंगे, ठीक है। अब देखना, इसको एक साथ रख रहे हैं, इस प्लस को बाहर भेज देते हैं, तो ई के पावर ए एक्स माइनस का वन प्लस का वन, इसको एक साथ कर दिए, ये माइनस हो गया। इन दोनों को एक साथ करते हैं और इसको बाहर भेज देते हैं, ई के पावर बी एक्स माइनस का वन और ये प्लस का वन, ठीक है। तो ये जब बाहर जाएगा तो ये प्लस बाहर जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। देखना, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, ई के पावर ए एक्स माइनस का वन माइनस ई के पावर बी एक्स माइनस का वन, ये आपका बन गया, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, लिखते हैं ई के पावर एक्स माइनस वन और ये भी माइनस का वन, ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखना, अब इस x को दोनों पर अलग अलग डिवाइड कर दें, क्योंकि ये भी आपका जीरो बना रहा है, ये भी जीरो बना रहा है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, जीरो बना रहा है, और ये आपका बाहर ब्रैकेट लगा दो। अब ये लिमिट जो है इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर ए एक्स माइनस का वन अपान का एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर बी एक्स माइनस का वन अपान का एक्स, ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखना, ऊपर भी जीरो बन रहा है, मतलब न्यूमिनेटर भी जीरो बन रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या बन रहा है, जीरो। जीरो कैसे बन रहा है, ई के पावर जीरो, एक्स अगर जीरो रखें तो ई के पावर जीरो बन गया, तो यहाँ वन हो गया, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, और नीचे भी क्या बन रहा है, जीरो। तो यार जीरो बाई जीरो फॉर्मेट है, ठीक है।
लेकिन 0/0 फॉर्मेट है तो ई के पावर जो आपका एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है ना वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। ई के पावर ए एक्स लिखा होता है, ए यहाँ पर डिवाइड कर दिए, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम टर्म, तो यहाँ बी डिवाइड किया तो बी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उस ए को बाहर लिखते हैं, तो ए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर ए एक्स माइनस वन अपान का ए एक्स, ये समझ में आ रहा है, माइनस का बी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर बी एक्स माइनस वन अपान का बी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये जाएगा a इंटू वन माइनस का b इंटू वन, तो ये हो जाएगा a माइनस का b, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और अगर आप इसको डीएल से करना चाहते हैं तो हमने एक लाइन में डीएल से कर दिया था आपको, अगर आप मेरी डीएल का क्लास देखे हुए तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर इस प्रकार के रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जेई का पीवाई क्यूज नहीं है क्या कोई? एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस ए के पावर साइन का एक्स, ठीक है, अपान का 2 इंटू एक्स माइनस का साइन का एक्स, ये हो गया। अब देखना ये e के पावर समथिंग में है और यहाँ पर x माइनस का साइन x है। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या है, जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2 और ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0/0। तो इसमें आप डीएल तो बहुत आसानी से लगा लोगे, डीएल लगा लोगे, जाहिर हमको भी पता है कि आप डीएल लगा लोगे, ठीक है। डीएल कैसे लगाओगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन तो यही पे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए और लिमिट है यहाँ पर x टेंस टू जीरो। अब x टेंस टू जीरो रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर x टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा आपका 1 और माइनस का, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये भी 1 इंटू वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस का, और यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये भी 1 बन रहा है, इसका मतलब क्या 0/0 अगेन बन रहा है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो डीएल आपको फिर से लगाना पड़ेगा। यही सब में होता है समस्या, क्योंकि आप 2 बार 3 बार भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आपको लगभग 2 क्या 3 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस साइन में हो जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो नीचे जीरो फिर से बन जाएगा और ऊपर ये वाला आपका 1 बना ही रहेगा और यहाँ पर आपका फिर से 1 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका 0/0 फॉर्मेट अगेन आपका बन जाएगा, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तब जा करके ये खत्म होगा। तो इसका मतलब 3 बार आपको डीएल अप्लाई करना पड़ेगा इस पर। लेकिन अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने मेथड पर, जो अभी टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है आपका एक्सपोनेंट वाला। तो करते क्या है, x माइनस साइन एक्स है और यहाँ पर x है और e के पावर साइन एक्स है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला पावर में तो नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करते हैं कि जो ये नीचे है ना यही चीज हम ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर क्रिएट करने का मतलब क्या, अब हम यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको समझना, e के पावर x है अपान का 2 इंटू एक्स माइनस का साइन एक्स है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए e के पावर साइन एक्स, ठीक है, और x माइनस का साइन एक्स, तो ये क्या है, डिफिकल्टी देख रहे हो, ये डिनोमिनेटर तो आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना, न्यूमिनेटर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भले हो जाता है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि न्यूमिनेटर सेम रखे और डिनोमिनेटर को आप अलग अलग कर दिए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या डिफिकल्टी देख रहे हो ना, ई के पावर यहाँ पर माइनस साइन एक्स आपको अलग से लाना पड़ेगा, और आप लाओगे कहाँ से, आपको पता है क्या, कहीं से लाओगे कहीं से नहीं लाओगे। या तो आप यहाँ पर ऐसा करोगे कि ई के पावर माइनस साइन एक्स यहाँ कर दिए, तो ई के पावर साइन एक्स यहाँ पर प्लस में होना चाहिए, तो इसको लेकर के आप करोगे अलग से, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं है तो आपको -1 जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारा आपको डिफिकल्टीज होने वाली है इसमें। लेकिन हम अगर इसमें से करें क्या, ई के पावर साइन एक्स यहाँ से कॉमन करें तो ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस का ये 1 हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स अगर हम क्या किए कॉमन किए तो, और अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस का साइन एक्स। क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसान बन गया। हमने e के पावर साइन एक्स कॉमन किया तो यहाँ से कॉमन किया तो ये 1 हो गया, और साइन एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस में साइन एक्स चला जाएगा एक्सपोनेंट में, ठीक है। अब देखना जीरो रखने पर ये न्यूमिनेटर जीरो बन रहा है, ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, और उसमें भी खास बात क्या है कि एक्सपोनेंट जो है वही यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर साइन एक्स अपान का 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट रखना, ई के पावर 0 बाई का 2 बराबर का 1 बाई का 2, ये आपका क्या बन गया 1 बाई का 2, आंसर आ गया आपका, ठीक है। समझ में आया आपको किस प्रकार से अगर आप डीएल लगाते तो आपको 3 बार डीएल लगाना पड़ता, लंबे में क्वेश्चन जाता, बड़ा क्वेश्चन जाता। आपको यहाँ पर क्या करना था, बस ई के पावर साइन एक्स को आप कॉमन करना था। आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट को देख करके आपको न्यूमिनेटर में भी फॉर्मेट चेंज करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया चेंज कैसे करना होता है, कैसे क्या करना नहीं होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं का क्वेश्चन कहीं जेईई में आया हो तो थोड़ा। अच्छा अभी तो हमने ई के ए के पावर ई के पावर देखा, अब हम एक देखते हैं आपका लॉग एक्स पर बेस्ड, लॉग पर देख रहे हैं कहीं है कि नहीं, लॉग एक्स, लॉग एक्स क्वेश्चन दिख जा भाई, दिख जा कहीं। चलो ठीक है, एक दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ई लॉग एक्स माइनस का 1 अपान का एक्स माइनस का ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अभी हमने आपको बताया क्या कि उस वाले फॉर्मेट में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर देख करके न्यूमिनेटर बनाया था, ठीक है। सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, सेम काम क्या करेंगे यहाँ भी करेंगे। डिनोमिनेटर x माइनस का ई है, तो हम ऐसा करते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग 1 प्लस का x बाई का x होता है तो ये क्या होता है 1 होता है, तब जब लिमिट आपकी x टेंस टू क्या होती है 0। तो हमको करना क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा x माइनस का ई दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर x माइनस का ई क्रिएट कर दें अगर, तो हमारा काम बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो आपका फिक्स है, तो हम क्या करें न्यूमिनेटर में भी ऐसा आपको क्या करना है क्रिएट करना है। तो न्यूमिनेटर हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं ये 1 है, और जाहिर सी बात है आपका लॉग बेस ई दिया हुआ है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ई बेस का ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं लॉग एम और माइनस लॉग एन हो, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम बाई का एन लिखते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ई लॉग बेस ई एक्स अपान का ई अपान का एक्स माइनस का ई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना हमें क्या है कि हमने log 1 प्लस का x लिखा था और अपान का x, यहाँ पर 1 भी रखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं प्लस का 1 माइनस का 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू ई लॉग बेस ई, तो 1 प्लस का x अपान का ई माइनस का 1, ठीक है, अपान का x माइनस का ई, हमारा 1 और हम इसको मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t, तो t अभी नहीं मानते, अभी रहने देते हैं। तो ये 1 माइनस हो गया एक्स अपान ई माइनस 1, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का ई अपान का ई बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा x माइनस ई के फॉरवर्ड में कुछ दिख रहा है, दिख रहा है 1 प्लस का समथिंग है, तो यहाँ पर हम क्या है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ बना दे समथिंग के फॉर्मेट में इंटू ई लगा दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, न्यूमिनेटर आपका 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। न्यूमिनेटर लॉग के अंदर 1 प्लस समथिंग है, जो ये समथिंग है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है समथिंग, ठीक है। तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 1 इंटू 1 अपान का ई, तो ये बराबर हो के 1 ई के पावर माइनस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो और कोई क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, जैसे जेई वही का तो क्वेश्चन है नहीं इसमें, एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें करा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है, देखना इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से अगर नहीं समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, तब पर भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे डीएल हैं, क्या है ये सब क्या है सारे के सारे डीएल पर बेस्ड हैं। जब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है, तो डीएल लगा सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर जैसे थोड़ा सा चेंजेस करनी होती है, तो क्या होता है कि 1-2 स्टेप के बाद आंसर ऑटोमेटिक दिखने लग जाता है, चेंजेस खुद से करनी होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप इसमें दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, डीएल रूल लग रहा है आपका, तो क्या होता है कभी कभी कि आप सोचने लगते हो ये क्या 2 मिनट बीत जाता है, उससे अच्छा आप डीएल लगा करके फास्ट तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप डीएल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये
कॉन्सेप्ट था इसका एक्सपोनेंशियल का, जितना था इसमें हमने कंप्लीट कर दिया, बता दिया। अब हम आते हैं 1 के पावर इनफाइनाइट वाले पर। अगर ये आपका फॉर्मेट रहेगा तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं, आपका कोई फंक्शन है, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन, एक बहुत अच्छा सा फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू ए। डेफिनेशन लिखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं पहले हम। ए और एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स बराबर का जीरो, ये दोनों जीरो बन रहे हों, और लिमिट एक्स टेंस टू ए वन प्लस का एफ एक्स के पावर वन अपान का जी एक्स हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप जब ए रखोगे, लिमिट एफ एक्स से रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वन के पावर वन अपान जीरो मतलब क्या है, वन के पावर इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है, यही तो फॉर्म बन रहा है, ये यही तो कह रहा है ना ये। या तो फिर आप ऐसा करो कि एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, दोनों के एक आपका जीरो बन रहा हो, या फिर एक आपका ऐसे बन सकता है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये आपका बने वन, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स बने आपका क्या, इनफाइनाइट। तो इसमें क्या करना है, एफ एक्स के पावर आपका जी एक्स, ये आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर। तो आपको इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या, कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज करी, उस हिसाब से फंक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपको इसमें, जब आपको दिखे कि वन के पावर समथिंग में या फिर इनफाइनाइट के पावर समथिंग में, इनफाइनाइट मतलब पावर वाला अगर आपको दिखे, पावर वाला आपको इंडिटरमिनेट दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, आपको पहले लॉग लेना है। क्या करना है, लॉग लेना है। तो देखना, अब हम लेते हैं लॉग y बराबर, ये हमने कर लिया लॉग y, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए बस, तो हमने लॉग निकालना है। लॉग के लिए हम करेंगे तो ये आ जाएगा, लिमिट हम बाहर लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन अपान का जी एक्स लॉग वन प्लस का एफ एक्स, ठीक है। अब देखना, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा, अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए वन अपान का जी एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू का ए लॉग वन प्लस का एफ एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखना, x टेंस टू ए, जैसे ही a रखेंगे तो वन प्लस का एफ एक्स, एफ एक्स क्या हो जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। तो हम एक प्रॉपर्टी ये वाला याद करते हैं, log वन प्लस का x और बाई का x और लिमिट x टेंस टू जीरो। तो जैसे ही log के अंदर वन प्लस का जीरो बन रहा है, इसमें भी log वन प्लस का जीरो बन रहा है, इसमें भी। तो यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एफ एक्स का डिवीजन कर देते हैं, और यहाँ एफ एक्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी वन, और एक लिमिट इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो देखना इसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका log y बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू ए वन अपान का जी एक्स इंटू, ये हो जाएगा वन इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू का ए एफ एक्स। ये आपका वन बन गया प्रॉपर्टी से लॉग वाले। तो देखना, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ये दोनों लिमिट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ये एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स को ऊपर लिख देते हैं, एफ एक्स, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। यहाँ से हमें y निकालना है, तो y निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, e के पावर लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपान का जी एक्स। समझ में आ गया, आपको करना क्या है, हमें y ही तो निकालना था, मतलब हमें इसकी तो लिमिट निकालनी थी, और ये क्या था हमारा, वन के पावर इन्फाइनाइट था, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे बराबर में, क्या हो जाएगा, e के पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स अपान का जी एक्स। ये आप निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट निकल जाएगी, और यही आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा कि अगर आपका वन के पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो आप फंक्शन के अंदर वन प्लस जो भी लिखा होगा, ठीक है, वन प्लस ये जो भी बनेगा, और यहाँ पर जो भी पावर रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के पावर में, ठीक है। आपको याद करने का तरीका क्या है, कि आपको वन के पावर इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेस में वन प्लस का यहाँ पर लिख लेना है एफ एक्स, मतलब यहाँ पर तुम्हारा समथिंग कुछ भी बन रहा हो, और पावर में जो भी तुम्हारा बन रहा हो, जो भी तुम्हारा मतलब यहाँ पर जी एक्स बन रहा हो, या फिर वन अपान का जी एक्स बन रहा हो, क्योंकि अगर आपका ये इनफाइनाइट बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो भी बन रहा है, जैसे वन अपान का जी एक्स बन रहा है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, और ई के पावर में भेज देना है, एफ एक्स इंटू वन अपान का जी एक्स,
तो 1 का जी एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें जी एक्स इस प्रकार से, और लिमिट आपको लगा देना है, जो आपका लिमिट आगे यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर जो लिमिट लगा रहेगा वो लिमिट क्या करना है, यहाँ पर लगा देना, और ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 के पावर इनफाइनाइट का। ठीक है, 1 के पावर इनफाइनाइट अभी रहने देते हैं, ये हो गया, सॉरी 1 के पावर इनफाइनाइट का हो गया, इनफाइनाइट के पावर जीरो अभी रहने देते हैं, उसका एक बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, आसानी से समझा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब करते हैं एक क्वेश्चन। अभी तो हमने आपको बता दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 + f(x) के पावर 1 का gx हो, ये हो जाएगा e के पावर लिमिट एक्स टेंस टू का a f(x) का gx हो जाएगा। कब, जब f(x) और gx जीरो हो, एट x इक्वल्स टू एट एक्स टेंस टू ए पर। ठीक है, इन दोनों का लिमिट एक्स टेंस टू ए ऐसे लिख दो, सीधे सी बात, छोड़ो दोनों का। ठीक है, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, तब ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये फॉर्मेट है आपका क्या, 1 के पावर इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखना, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 का एक्स के पावर एक्स, इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 + 2 का एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो, ये आपका क्या बन रहा है, जीरो, ये आपका क्या हो गया, इन दोनों का इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, और इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो गया, पावर में इनफाइनाइट। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको डायरेक्ट लिख दोगे, e के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 2 के पावर x इंटू ये जो पावर में है x, क्योंकि ये f(x) इंटू जी एक्स ही तो कर रहे थे हम, कब से यही तो कर रहे थे। अब देखो इसको ऐसे कट कर देंगे, ये हो गया e के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इंटू टू, तो टू में लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो e के पावर टू, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, इस वाले क्वेश्चन का। देखो कितना आसान तरीके से हो गया, 1 + f(x), क्योंकि ये आपका 1 बन रहा है टोटल, तो 1 + f(x), f(x) बन गया, और ये पावर में क्या लिखा था आपका, जी एक्स लिखा, जी एक्स मतलब 1 का जी एक्स लिखा था, तो 1 का जी एक्स लिखे या फिर जी एक्स लिखे, जो भी पावर में आपका लिखा हो, इसको मल्टीप्लाई करा देना है एफ के साथ, हमने बताया अभी कैसे मल्टीप्लाई कराना है। आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको हम कट कर दिए, कट करने के बाद 2 बच गया, तो 2 ई के पावर क्या आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईक्यू मिल जाए भाई, कोई बढ़िया सा तगड़ा सा, समझाने में मजा आ जाए। जेई मेंस एडवांस। हाँ हाँ मिल गया। जेई मेंस 2016 का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1 + का a का x माइनस का 4 का एक्स स्क्वायर, ये पावर में हो गया 2 का x बराबर का e के पावर 3, और a बराबर आपको बताना है। ठीक है, कि a की वैल्यू क्या होगी, आपको ये निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखते हैं, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये a/इनफाइनाइट, ये जीरो, 4/इनफाइनाइट जीरो, यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर रखेंगे इनफाइनाइट, मतलब कि आपका ये इनफाइनाइट के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म, तो छोड़ देते हैं इसको, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया। अब 1 + का f(x), ये आपका f(x) लिखा हुआ है। ठीक है, a/x माइनस 4 का एक्स स्क्वायर, और f(x) के साथ जो पावर में रहता है बस उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये बराबर दिया गया है e के पावर 3 का, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सेम, तो बस हम इसको ऐसे हटा देते हैं, और यहाँ पर हम इक्वल का निशान लगा देते हैं, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आपको 2x कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x हटा करके कट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट a माइनस का 4 का x हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो गया है, और बराबर का 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटा करके यहाँ पर 2 डिवाइड कर दिए हम। अब लिमिट लगाते हैं, तो
ए माइनस 4 बाई का इन्फाइनाइट, 4 बाई का इन्फाइनाइट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर का 3/2। तो ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, 3 लाइन में हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वन पहले से ना दिया हो, फिर कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना। तो इसमें हम करते क्या है, अगर ये आपका वन ना दिया हो तो करोगे क्या, ये आपका, सपोज करो कि आपका कुछ वन बन जा रहा है कहीं से। वन कैसे बना दें हम इसको, छोड़ो, देखो, वन के पावर इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा होगा कहीं भी, और आगे आपका वन नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करना, +1 कर देना, -1 कर देना। तो +1 करके करने के बाद जो बनेगा वन प्लस, उसके बाद जो भी चीजें बनेगा वो आपका टोटल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आपको ऐसे करना, ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन वैसा सोचना पड़ेगा कि आपको वन भी बनना चाहिए, फिर वैसा क्या है, वन दिखना नहीं चाहिए ना। तो उसको वैसे छोड़ो, देखो जैसे क्या है कि अगर ए पावर एक्स -4 अपान का एक्स स्क्वायर है, और ये आपका ये वन के बराबर है, सपोज करो ऐसा बन रहा है, ठीक है, और इसके पावर आपका एक्स लगा दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ लगा दिया, एक्स समथिंग वन लगा दिया, कुछ भी, ठीक है, और ये आपका वन के पावर इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो इसमें क्या करना है आप, +1 -1, तो ये जो +1 है, तो ये ऐसे लिख देना 1 + -1, ठीक है। तो ये 1 प्लस के बाद ये जो चीजें बचेंगी, इसको तुम एफ एक्स मान लेना है, ए अपान का एक्स माइनस का 4 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ एक्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आया जिसमें वन आपका क्लियरली दिख नहीं रहा हो, तो आपको वैसे कर लेना है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के लिए नहीं बताया था ये, अगर मान लो इन केस अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डायरेक्टली वन दिख नहीं रहा हो तब। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, PYQ ही है आपका, आई थिंक 2004 का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है भाई, ये तो सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर भी। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, 1 प्लस ए अपान का एक्स प्लस बी अपान का एक्स स्क्वायर के पावर 2x बराबर का ई के पावर 2। इसमें ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखना, इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो है, ये जीरो, और यहाँ पर इन्फाइनाइट मतलब वन के पावर इन्फाइनाइट बन रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, 1 प्लस 1 के बाद प्लस में जो बचा वो सारा एफ एक्स है, तो ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ए अपान का एक्स प्लस बी अपान का एक्स स्क्वायर, और बाकी जो पावर में है वो आपका क्या है, जी एक्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करा दो, बराबर का ई के पावर 2 दिया हुआ है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम, तो बेस को हमने हटा दिया और पावर वाला हमने सेम लगा दिया। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने दो स्टेप एक साथ में कर दिया ना, बोलते जा रहा हूँ, आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैंने कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, एक्स यहाँ से कॉमन करके कट कर लेते हैं, कट करने के बाद कोई दिक्कत थोड़ी होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट ए प्लस बी बाई का एक्स और इंटू हो जाएगा 2 बराबर का 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 लिख देंगे। अब लिमिट रख देते हैं, तो ए बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, और बी या बराबर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, ए बराबर 1 है एंड बी बराबर कैपिटल आर है। बी आप कहीं से भी ले लो कैपिटल आर में से, कोई दिक्कत नहीं होना, बस ए बराबर आपके क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख लिया, लेकिन हमने एक क्वेश्चन बताना छोड़ दिया, क्या, जो मैं अभी बता रहा था कि इन्फानाइट के पावर जीरो देखना बाकी है, तो इन्फानाइट के पावर जीरो देखते हैं अभी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी जूनियर ने ही भेजा अभी मुझे, तो क्वेश्चन कहीं नोट किया था, देखता हूँ नोट कहाँ किया है। हाँ, लिमिट आपका क्या था भाई, 1 सेकेंड चेक करने दो पहले, लिमिट उसमें क्या था उनका, ठीक है। जूनियर जूनियर जूनियर, हाँ, क्वेश्चन है आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपान का के इंटू एन के पावर एन, इसके होल पावर 1 अपान का एन, ठीक है। के आपका नॉट इक्वल टू 0 है, और ये कोई कांस्टेंट है, और एन आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर आपका क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है, जहां पर ये दोनों वैल्यूज दी हुई है।
तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखो अलग अलग करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं छोटा छोटा करके। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन फैक्टोरियल के पावर वन अपन का एन, और ये इसको करेंगे तो के इंटू एन के पावर एन बाई का एन, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका नीचे क्या बचा के इंटू एन, क्या बचा अभी आपका के इंटू एन, ठीक है। अब आपको एक एक फॉर्मूला बताते हैं, एन का फैक्टोरियल है तो ये बराबर होता है 2 पाई एन इंटू एन बाई ई के पावर एन। ये कैसे होता है, ये होता है स्टर्लिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन ये आपका स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होता है। जब आप मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे जिसमें आपका सिम्पसन अप्रोक्सीमेशन, सिम्पसन वन थर्ड एंड बुल्स अप्रोक्सीमेशन, जिसमें मैंने भी एक मेथड दिया था, तो वो उस टाइम में उसके बाद एक आता है आपका स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन भी एक क्या कहता है कि अगर आपको कोई फैक्टोरियल एन है तो वो लगभग इसके वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो जब अभी आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो एक आपको मैं टर्म लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में आ जाएगा। जब आप कोड करते होगे, ये बीसीए वाले बच्चे समझ जाएंगे जो बीसीए किए होंगे, तो कोड करने पर ऑर्डर ऑफ एन अगर कोई आप एल्गोरिथम लगा रहे हो जिसका ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल एन है, ठीक है, तो इसका लगभग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन के पावर क्या है, एन लगा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका होता है स्टर्लिंग फार्मूला, तो हम यही फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टर्लिंग फार्मूला लगाते हैं 2 पाई एन इंटू एन बाई ई के पावर एन, और इसके होल पावर हो जाएगा 1 का एन, और बाई का के इंटू एन, ठीक है। तो हमने लगा दिया लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पाई एन का ये रूट के पावर 1 का एन इंटू ये एन खत्म हो जाएगा तो एन अपान का ई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा के इंटू एन। इस एन से इस एन को खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा 2 पाई एन के पावर 1/2n, ये रूट है तो 1/2 होता है, और ये हो जाएगा अपान में के इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि 1/e है तो के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखना हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करना है तो हम करते हैं, क्या दिक्कत है। लिमिट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, 2 पाई एन के पावर 1/2n अपान का के इंटू ई, के इंटू ई आपका कांस्टेंट और यहाँ पर हम ले लेते हैं के इंटू ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना पिछले वाले में क्या था कि जब एन फैक्टोरियल के पावर सॉरी एन फैक्टोरियल था अपान में करके एन फैक्टोरियल था अपन के इंटू एन के पावर ऐसा था, फिर इसके पावर 1/n था, तो यहाँ ये वाला तो आपका जीरो बन रहा था क्योंकि एन टेंस टू इन्फाइनाइट है। लेकिन ये क्या बन रहा था आपको पता चल रहा था क्या, ये क्या बन रहा था आपको पता है, कुछ भी पता नहीं है। ये आपका ये पता लगा ही नहीं सकता कि आपका ये इन्फाइनाइट बन रहा था कि वन बन रहा था कि क्या बन रहा था, क्योंकि एन के पावर एन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है एन फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आप इसको बता पाना थोड़ा सा आपको क्या होता मुश्किल था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले में, क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो देखना एन अगर इन्फाइनाइट रखोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर इन्फाइनाइट बनेगा, लेकिन ये पावर में क्या बन जाएगा जीरो, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फाइनाइट के पावर जीरो फॉर्म बन गया, ठीक है। यही मैं बता रहा था कि अगर इन्फाइनाइट के पावर जीरो फॉर्म बनेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखना हमारा टास्क है हमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो हम इसको अलग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, y बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, तो 2 पाई एन के पावर 1/2n, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन हो गया इन्फाइनाइट के पावर जीरो। अब मैंने आपको बताया कि जब आपका इन्फाइनाइट के पावर जीरो हो या फिर वन के पावर इन्फाइनाइट हो या फिर पावर वाले जो भी एक्सपोनेंट सॉरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बने, तो उसमें आपको करना क्या है, आपको आसानी तरीके से लॉग ले लेना है। क्या करना है, लॉग ले लेना है। तो हमने ले लिया यहाँ पर लॉग, तो लॉग y बराबर का लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ये लेंगे तो 1/2n हो जाएगा इंटू लॉग 2 पाई का n हो गया, ठीक है। अब ये लिमिट हो गया, अब इन्फाइनाइट रखो, इसमें इन्फाइनाइट रखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये इन्फाइनाइट क्या बन जाएगा, इन्फाइनाइट बन जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे इन्फाइनाइट तो क्या बन रहा है इन्फाइनाइट। अब लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, जब आप इसको इन्फाइनाइट रखते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है बढ़ती चली जाती है, ये भी लगभग क्या बन जाएगा इन्फाइनाइट। तो ये आपका फॉर्म बन गया इन्फाइनाइट बटा का इन्फाइनाइट, ये फॉर्म आपका बन गया इन्फाइनाइट बटे का इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये बाई में 2 है ना, तो इसके इसको ऐसे कर देते हैं 2n,
ये आपका इन्फानाइट बटेगा इन्फानाइट फॉर्म बन गया। तो हम इसको करते क्या है, इसको आप या तो ऐसे करो या तो आप नॉर्मली डीएल से कर लो। तो यहाँ पर डीएल करना है बहुत आसान रहेगा। तो हम ऊपर का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, 1 का 2 पाई का एन इंटू 2 पाई। लॉग के अंदर जो भी रहता है उसको नीचे भेजो। डिफरेंशिएशन का रूल होता है चेन रूल। क्या, पहले आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, उसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज है उसका डिफरेंशिएशन करो। तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो भी चीजें होती है उसको क्या होता है डिनोमिनेटर में भेज देता है। तो 1/2 पाई एन हो गया। अब कह रहा है कि 2 पाई एन का अलग से डिफरेंशिएशन करो मल्टीप्लाई में। तो 2 पाई एन का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एन के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि हम तो करते अधिकतर एक्स में है। तो भाई एक्स में नहीं करेंगे, क्यों, ये इस पे डिपेंड करेगा, जो वैल्यू ये टेंड कर रही होगी, जो वेरिएबल यहाँ पर होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जिस जिस वेरिएबल का वैल्यू टेंड हो रहा होगा, लिमिट वैल्यू निकालनी है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी बाई डी एन लिया है, डी बाई डी एक्स नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर डी बाई डी एन हो गया और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखना ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया और ये 1 का 2n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट 1/2n। तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हो गया आपका 0। तो हमने निकाला क्या, देखो लॉग वाई लिखा है, तो हम इसको अभी मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लॉग वाई आपका क्या आ गया, लॉग वाई आपका 0 आ गया। हमें निकालना क्या है वाई, तो वाई ई के पावर 0 बराबर का 1। तो वाई बराबर क्या गया 1। हमने वाई किसको माना था, इसको माना था, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/k इंटू ई इंटू 1। तो बराबर के पावर -1 ई के पावर -1, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अभी आपको क्या बताए थे, 1 के पावर इन्फानाइट आपको बताए थे, 1 के पावर इन्फानाइट, इन्फानाइट के पावर 0 या फिर 0 के पावर इन्फानाइट। अगर आपका ये कोई भी आपका बन रहा है इंडिटरमिनेट, तो आपको करना क्या है, बस आपको लॉग लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी इतना हमने बता दिया, और क्या छूट रहा है भाई, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो डिफरेंशिबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने डीएल आपको बता ही दिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था उस पर। ठीक है, तो अब तक का जितना भी आपका था लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने सारा आपको बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। बाकी रह गया डीएल पर बेस्ड क्वेश्चन करना। तो डीएल पर बेस्ड क्वेश्चन हमने इसलिए रोक रखा था क्योंकि अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसमें हम डीएल का आपका करा देंगे। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन नया नया आएगा ना, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप अलग अलग मेथड से, आप मेथड से तो नहीं देखोगे ना कि हाँ इस मेथड का है तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं। जो मेथड दिमाग में आएगा बस उसी से आपको सॉल्व करना रहेगा। कोई भी मेथड लगे बस जल्दी से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे, अगर जो आसान लगेगा डीएल से तो हम तुरंत डीएल से सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज वो मेथड जो जिस मेथड पर वो बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आपका फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, डीएल रूल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और 1 के पावर वाले हो गए, और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट हो गया, इन्फानाइट के पावर 0 हो गया, 0/0, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, ये सारे के सारे आपके कवर हो चुके हैं। सारे आपके लिमिट के जितने कॉन्सेप्ट थे आपके सारे के सारे कवर हो चुके हैं, आपको सारी चीज़ें बता दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, जिसपे आपका बेस्ड रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आईआईटीज में आए हुए रहेंगे, जेई मेंस में आए हुए रहेंगे। अगर जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पर, आपको सारे सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, धन्यवाद।